को तो ये मैंने तस्वीर जो बनाई थी, इसमें जो बात है वो ये है कि ये जो है ना सिर्फ एक बिल्डिंग है। बाकी सब कुछ मैंने बनाया है। ठीक है, मैं इसको जरा साइड पे कर दूं, अभी फजूल में आया हुआ है। तो ये देखो मैंने सब कुछ बनाया है, सिर्फ जो चीज जो मेन अट्रैक्शन है ना, बिल्डिंग कहाँ चली गई, वो ये थी। उसके ऊपर कितना काम किया मैंने, देखो जहाज डाला, क्लाउड बनाए। तो हम क्या करेंगे, आज देखेंगे ब्रशेस को। आप लाइए अपना पेन, पेन कॉपी है? फिर 1 मिनट लाती हूँ। ये रोज क्यों बोलना पड़ता है भाई? वो मैडम सही थी स्कूल वाली, तुम लोगों को सही रखती है। शाबाश। गुड। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखो भाई, हम लोग ना एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं। आज से हम लोग आप लोगों की जो स्केटिंग का बिजनेस है उसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फाइल साइज होगा, वैसे तो इंस्टाग्राम का साइज है 1080 बाय 1080। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 1080 बाय 1080। ठीक है, DPI 16 एंड क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक चीज है ब्रश। हमारा ये ब्रश नजर आ रहा है मुझे सेलेक्ट किया हुआ, पेंसिल है, कलर रिप्लेसमेंट है, मिक्सचर ब्रश है, तो मैंने तो ब्रश टूल ही इस्तेमाल किया है। तो ब्रश टूल की जो जितने भी ब्रश टूल होते हैं ना, उनकी सेटिंग यहाँ टॉप पे होती है। कहाँ टॉप पे? टॉप लेफ्ट पे। आप अपनी मर्जी का ब्रश भी बना सकते हो। जैसे देखो अभी ब्लू ब्लू सिलेक्टेड है, और मैंने कहा कि भाई नॉर्मल कोई भी ब्रश ले लो यार, क्यों बार बार रबर पे चले जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती ये ब्रश को क्यों नहीं मानता है। तो मैं इधर से ब्रशेस में चले जाता हूँ, ये बहुत तंग कर रहा है। इसको मानना चाहिए, जनरल ब्रश में जाता हूँ, हार्ड में जाता हूँ। अब आ गया ब्रश, ठीक है, ये देखो। तो आप एक्सटर्नल ब्रश भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिखना शुरू करो कि जो ब्रश की फाइल है उसका नाम है ABR। तो हम जाएंगे क्रोम में। क्रोम में गया मैं, मैंने कहा व्हाट डू आई नीड क्लाउड ब्रश ABR, या क्लाउड ब्रश फोटोशॉप। ठीक है, अब मेरे पास आ गए 24 क्लाउड ब्रशेज, 100 फ्री क्लाउड ब्रशेज। मैं गया 24 वाले में। 100 में भी जा सकते हैं, इसको मैं रोक देता हूँ। अच्छा, ये ब्रशेज हैं, ये देखो। ये ब्रशेज हैं जो क्लाउड के हैं। जो ब्रश को क्लिक करोगे तो बकायदा से क्लाउड बन जाएगा, और ये बड़ा हाई क्वालिटी काम होता है इसमें। तो हमने यहाँ से फ्री डाउनलोड किया, फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद हमारे पास डाउनलोड में वो जिप फाइल आ जाएगी। जिप फाइल में कहाँ गया ब्रश, मैंने रखा हुआ है। ये देखो 24, ये हो रही है डाउनलोड। ठीक है, अब हम 24 क्लाउड जब डाउनलोड कर लेंगे तो हम इसके अंदर जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है मैडम? यहाँ गया, यस सर। यहाँ गया, 24 ब्रशेस मैंने डाउनलोड कर लिए। और ये बता रहा है कि भाई इसमें कौन कौन से क्लाउड के ब्रशेस है, किस किस स्टाइल में है। ये देखो, इस तरह का, इस तरह का क्लाउड है, इस तरह का। इससे आप क्या क्या बना सकते हैं, आप बहुत अच्छी सीनरी बना सकते हैं, अपनी मर्जी से ड्राइंग कर सकते हैं। आपको क्लाउड के लिए ब्रशेस को वो करने की जरूरत नहीं है। ये ब्रश पड़ा हुआ है, मैंने यह पाथ कॉपी कर लिया, कंट्रोल C कर लिया यहाँ पे। फोटोशॉप में गया, ये वाले विंडो में गया, ब्रश को ऑन किया, ब्रशेस को ऑन किया, वो ऑन हुआ है। मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा खोलता हूँ उसको। विंडो में जाना है, ब्रशेस में जाना है, और
यहां पे जाना है और बोलना है क्या, इंपोर्ट ब्रश। कहाँ बोलना है, यहां बोलना है। ये जो तीन डब्बे बने हैं, ये मैं तुमसे करवाऊंगा, ठीक है। ये मैं समझे आपके, आप अभी फारिग हो गई। यहाँ गया मैं, इंपोर्ट ब्रश में गया, और मैंने इसको बोला कि भाई क्लाउड ऑलरेडी देखो उसमें है, लेकिन मैं बात ये देखो, क्लाउड क्या नाम है फाइल का, ABR। जैसे ही मैं ये करूंगा तो यहाँ पे क्लाउड ब्रश का फोल्डर खुद ही बन जाएगा, और उसके अंदर मेरे पास आ गई ये 24 ब्रशेस। इसने बोला है कि 24 है, तो 24 गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या करना है कि हमने ब्लू ब्रश लिया, ब्लू लिया हुआ है, और ब्रश सेलेक्ट किया कोई भी। तो जब मैं माउस ला रहा हूँ तो तुम्हें आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो ब्रश नजर आ रहा है, स्टाइल ये देखो, इसमें अलग दिख रहा है, इसमें अलग दिख रहा है। अब मैं क्या किया, एक नई लेयर ली और क्लिक कर दिया, कुछ नजर आया। उसके बाद मैं इधर गया, थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, और ना ब्रश के ऊपर ब्रश अगर आ जाएगा कलर, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हुआ है, ठीक है। फिर इस पे गया, जाके एक क्लिक ये कर दिया, फिर थोड़ा सा कलर मैंने डार्क कर दिया, ठीक है, खाली देखने के लिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है ब्रशेस का। ओहो बहुत ज्यादा डार्क हो गया, रुक जाओ। अच्छा, तो मैं आर्टिस्ट की तरह काम करता हूँ। ये रियलिस्टिक ब्रश बन रहे हैं, रियलिस्टिक ब्रश बनना मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, तो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज पे इतनी डिटेल में। और इस पे ये देखो, ये देखो, ये हमारा ब्रश बन रहा है। इसी तरह कोई भी अगर आपको कंपोनेंट चाहिए ना, तो आप इधर जाओगी। अब आप इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका आ गया, आपने कहा माउंटेन्स। माउंटेन्स की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, रुक जाओ, माउंटेन्स, ठीक है। हम तस्वीर भी ले सकते हो और ब्रश भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके माउंटेन्स ब्रश लिख देता, तो ये माउंटेन ब्रशेस लिख देता, तो माउंटेन ब्रशेस आ जाते हैं। तो माउंटेन के ब्रशेस है, लेकिन पैसों वाले, हम फ्री के ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फ्री का कोई भी नहीं लग रहा मुझे तो, नेट से उठा लेंगे, माउंटेन का क्या है। तो रॉक 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 रॉक, अच्छा ये दे रहा है, लेकिन ये फिल्टर नेक्स्ट में, देखो ये सारे ऑब्जेक्ट दे रहा है। मैंने क्या किया, मैं नेट पे गया, मैंने लिखा स्काई स्क्रेपर। स्काई स्क्रेपर लिख के मैंने सर्च कराया, मूवी नहीं, बिल्डिंग। अच्छा, इमेज में गया, जैसे इधर मुझे एक तस्वीर बड़ी अच्छी लगी थी, जिसमें मैंने ये वाली तस्वीर, ये ऐसी थी तस्वीर, ठीक है। मैंने तस्वीर खोली, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको कॉपी किया, कॉपी में जिधर ऐसे भी कर सकते हैं, इधर लाके पेस्ट कर दिया। तो आप देखें कि इसमें वाइट बैकग्राउंड भी ऐड हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है। इस तरह मैंने क्या किया, पहले ब्रश डालने आ गए ना, समझ आ गया है ना। अच्छा, अब क्योंकि ये वाइट है, तो हम मैजिक मैजिक वॉन्ड टूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्विक सेलेक्ट भी कर सकते हैं, मैजिक भी कर सकते हैं। मैजिक से सेलेक्ट किया, डिलीट दबा दिया, तो कोई इतना मसला नहीं आया, कोई एजेस नहीं आए, बिल्डिंग आ गई। और पे कलरफुल किस्म के जो है ना क्लाउड आ गए। क्लाउड्स को मैं पीछे ले गया हूँ, और मैंने जाके जरा इसको नॉर्मल से थोड़ा चेंज करके देखा कि किस में ये अच्छा लग रहा है क्लाउड, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि मजा ना आ रहा हो, तो हम मजीद काम कर सकते हैं। मैंने इसको क्या कहा, इधर मैंने इसको बना दिया मास्किंग लेयर, सॉरी यहाँ क्लिक कर देना है मास्क पे। इस पे जाके मैंने इसको, मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी, पहले नहीं की थी, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये देखो क्लाउड को थोड़ा सा मैंने वाइटिश एरिया दिया। अब मैं दोबारा से ब्रश लूंगा, और इसके ऊपर एक नई लेयर लूंगा, और उसके अंदर कोई और अच्छे से कलर लेके बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि ये खूबसूरत लगे, मजा आए। अभी मुझे मजा नहीं आ रहा क्लाउड मजे की नहीं, मैंने लास्ट टाइम अभी जब मैंने पहले बनाया था तो बड़े मजे के, अब देखो कुछ अच्छे होते जा रहे हैं। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। आपकी आंख होनी चाहिए कि आप ब्रश को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया, फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं चाहता हूँ कि कोई जहाज भी तो आए ना, मजा तो आए। एक खाली तस्वीर को मैं एक पोस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इधर गया, मैंने एक जहाज डाउनलोड किया था। जहाज आप शार्क मछली भी आ सकता, कुछ भी आ सकता है, ऐसे तो ये तो क्रिएटिव काम है।
तो मैंने जहाज जो डाउनलोड किया वो किधर गया भाई? ये रहा। मैं गया नेट पे, मैंने कहा भाई एरोप्लेन पीएनजी। पीएनजी याद है, ट्रांसपेरेंट, ताकि हमें बैकग्राउंड रिमूव ना करना पड़े। यहाँ जो भी जहाज आपको समझ आए, मैंने ये वाला जहाज दिया था, ये वेबसाइट पे जाके मैंने डाउनलोड कर लिया ये वाला जहाज। वो आपसे चीज़ें वीज़ें मांगेगा, मतलब कि भाई आप रिपोर्ट नहीं हो, डाउनलोड करना है, डाउनलोड में गए, डाउनलोड इस पीएनजी, वो आपसे परमिशन मांगेगा और फिर आपको डाउनलोड करने की इजाज़त दे देगा। ठीक है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई पहले वो तो प्रूफ करो कि तुम आदमी भी हो। वो मैं प्रूफ कर चुका था, तो फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है। अब मैं ये सीधी सीधी फाइल उठा के जहाज वाली फोटोशॉप में इधर साइड पे फेंक कर रहा हूं। देखो किस जगह पे कल भी किया था काम। अच्छा ये तो फ्लेयर है, सॉरी। प्लेन प्लेन को मैंने, ये फ्लेयर को मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था। अब मैंने जहाज को लाके यहाँ डाल दिया। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। जहाज आ गया। और बुरा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग के पीछे चला जाए, तो ऑब्वियसली ये बादल और बिल्डिंग के दरमियान हम बिल्डिंग के नीचे रखेंगे इसको। ठीक है। बिल्डिंग के नीचे रखा तो बादल के नीचे भी आ गया। अच्छा ठीक है, खैर कोई मसला नहीं है। कंट्रोल ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से भाई एडिटिंग होती है तस्वीरों की। तस्वीर के अंदर तस्वीर के अंदर तस्वीर के अंदर तस्वीर, जो तुम सोच सको। एक बंदा नीचे से ऊपर को देख रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, बोलेंगे भाई गाय लुकिंग अप पीएनजी। ये देखो, आ गई तस्वीर, आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इस तस्वीर को, एक एग्जांपल है, अभी अभी आइडिया आया मुझे, तस्वीर को देख के आइडिया आया। ऐसे मुझे आते रहते हैं आइडिया ना, मैं हर दफा एक नई चीज बनाता हूँ। अब मैं इधर गया, मैं गया मैन अप, ऊपर देखते हुए आदमी मैं ढूंढ रहा हूँ, जो कि बिल्डिंग के ऊपर देख रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है। ओ भाई किधर है भाई तस्वीर, किधर गई वो? जैसे अच्छा ये तो पैसों वाली है, इस पे ताज बना हुआ है ना, सब पे ही ताज बना हुआ है, चलो कोई बात नहीं। हम रफ एक तस्वीर इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं यार, ये क्या वेबसाइट है, तंग कर रही है, छोड़ो। फ्री पिक्सल ले लेते हैं। फ्री पिक सबसे जबरदस्त वेबसाइट है, मैंने इधर से बहुत तस्वीरें खरीदी नहीं है। आप यहाँ पे फ्री पे टिक लगा दो, तो आपके पास सिर्फ फ्री तस्वीरें आएंगी। ठीक है। फ्री पिक याद रखना, एक वेबसाइट है फ्री पिक, जिसमें आप खरीद भी सकते हो। मैंने 800 रुपए का अकाउंट खरीदा था, तो एक 40-50 तस्वीरें मैंने खरीदी थी इससे, बहुत हाई क्वालिटी। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हाँ, जैसे ये तस्वीर है, इसका यकीनन बैकग्राउंड होगा, क्योंकि फ्री में वो एडिटिंग की इजाजत नहीं देता है। ठीक है। डाउनलोड कर दिया मैंने, हमारे पास फोटोशॉप है, हम एडिट खुद कर लेंगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके। हमने डाउनलोड किया, फाइल आ गई हमारे पास, डाउनलोड होना शुरू हो गई। हो जा भाई, बहुत हाई है, बहुत बड़ी तस्वीर है। देखो 7.4 MB का मतलब है कि ये 5000 या 8000 में 8000 की फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है पिक्सल में। तो ये अब हमने गए फोटोशॉप में गए, यही साइड के कॉर्नर में फेंका यहाँ, ये साइड का कॉर्नर याद रखना। ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव किया, ओके किया, बंदा ऊपर उंगली करके खड़ा हुआ है, ओके किया। उसके बाद हमने इसका इमेज साइज देखा। इमेज साइज कहाँ से, यहाँ से। इसका इमेज साइज है 3800 बाय 40 बाय 4700। रेजोल्यूशन देखो 999, 72 रखते हैं हम लोग, 1000 के करीब रेजोल्यूशन लेके जा रहे हैं। अच्छा क्योंकि पिक्सल, अब मैंने कहा प्रॉपर्टी में जाके, समझ तो आ रहा है ना, बाकी सब कुछ तो वही है, पुराना है, कुछ चीजें बस ब्रश वगैरह जो है ना नया। अब मैंने इसका सेलेक्ट किया, जब बंदा सेलेक्ट हो गया, हो जा भाई, भाईजान। अच्छा, जब ये सेलेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल एक्स किया, कट, ये कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, और लेयर में आया, इधर आया, और कंट्रोल वी कर दिया, तो ये ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा। और ये इतनी बड़ी तस्वीर है कि मतलब वो देखो हाथ कहाँ है। हमें बिल्डिंग से ऊपर ही चाहिए। ठीक है। और तस्वीर इतनी बड़ी है क्योंकि हमारी रेजोल्यूशन तो कम है,
1080 और ये 4000 की है, तो ये बंदा आसमान तक जा रहा है, देखो। हमने यहाँ रखना है, क्योंकि हम एक ऐसी पोज बना रहे हैं जो ऐसी है, कोई उसका कोई मकसद नहीं है, बस खाली देखने के लिए। देखो ये ऐसे कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा, ये इस तरह। हैरान हो रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अभी बिल्डिंग शाइन नहीं कर रही, मैंने बिल्डिंग वाली लेयर सेलेक्ट की और मैं गया इमेज में, एडजस्ट में और कर्व में। कर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कर्व तस्वीरों को निखार देगी। ये देखो, ये है ना, देखो अभी देखो कितनी शाइन करेगी। शाइन कर रही है। खराब हो गई, मैंने गलत वो yes, खराब कर दी। ओके, तो इसी तरह हम क्लाउड्स को भी मर्ज करके ना कोई भी काम ले सकते हैं। मर्ज लेयर करके इसके अंदर इसको भी ह्यू सैचुरेशन कर्व इन चीजों से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, अच्छी चीज बना सकते हैं। अब ये अब आपका काम है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया था, नेट से बर्ड भी डाउनलोड की थी, बहुत सारी बर्ड्स। अच्छा, फ्लेयर, वो आप देख रही हो कि एक अजीब सी लाइट आ रही है, तो ये ब्लैक बैकग्राउंड मैंने लिया, वहीं से लिया मैंने, क्या लिखा, फ्लेयर लिखा, लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर को कंट्रोल ए किया। अब तुम बोलोगे ये तो ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड कैसे दिखेगा, वहां पे कितना बुरा दिखेगा। तुम्हारी बिल्कुल बात सही है, अगर मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो ये कितना बुरा दिखेगा, बुरा दिख रहा है ना, है, सारी चीजें yes, गायब। लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मल से, अगर मैं इसको लेके जाऊं स्क्रीन पे, ये हमारे कंट्रोल में कि हम क्या बनाना चाहते हैं। मैं स्क्रीन पे अगर ले जाऊं और इस फ्लेयर को कंट्रोल टी करके, कंट्रोल माइनस करूं, कंट्रोल बहुत बड़ा है फ्लेयर, फ्लेयर को, तो ब्लैक गायब हो गया, ब्लैक ट्रांसपेरेंट हो गया, देखा, उसके जो बैकग्राउंड में ब्लैक था वो गायब हो yes, गया। और मैंने इसकी टिप पे रख दिया, जहाज की टिप पे रख दिया। तो ये होता है तरीका तस्वीर बनाने का। अच्छा, अगर आपने गौर नहीं किया होगा, मुझे पता है आपने गौर नहीं किया होगा कि वो जो तस्वीर थी उसमें टेक्स्ट हॉलो आ रहा था, मतलब टेक्स्ट में सुराख था, टेक्स्ट में खड्डा था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आइडिया, एक टेक्स्ट लिया मैंने, इसको बड़ा किया खूब फुल, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, या कंट्रोल टी से बड़ा कर दिया, कलर ब्लू है इसलिए दिख नहीं रहा। मैंने कहा भाई ये आइडिया तो लिखा हुआ है, लेकिन ये आइडिया आर पार दिखे, मतलब इसके आर पार जहाज दिखे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, लेयर में जाऊंगा, ये रिकॉर्ड हो रही है, स्क्रीन में जाऊंगा, सॉरी, इसमें लेयर स्टाइल में जाऊंगा और कोई भी सेलेक्ट कर लूंगा फिलहाल के लिए। और बेसिकली मैंने क्या करना है, ये इसको ड्रॉप शेडो नहीं देना है, बल्कि मैंने इसको देना है स्ट्रोक। स्ट्रोक जब मैंने दे दिया ना अपनी मर्जी का, स्ट्रोक का साइज दे दिया, उसके बाद मैंने कहना है कि भाई इसका फिल तो है ही नहीं, कलर क्या है इसका, फिल, फिल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो नए वर्जन में ये फायदा है, फिल तो है ही नहीं, ये किसी टूल में मौजूद नहीं है, ये वाली बात ना, ये हमारे वाले एडवांस टूल में है, फोटोशॉप में। ये देखो, फिल को आप हल्का हल्का कर सकती हो, फिल का मतलब है अंदर का फिल। तो टेक्स्ट का जो लेयर का फिल है वो हमने जीरो कर दिया या हल्का कर दिया, तो देखो लाइटिश ब्लू में से भी आपको जहाज दिख रहा है। समझ में आई है। और हम इसको खूबसूरत करना चाहें तो हम एफएक्स में जाएंगे दोबारा, और स्ट्रोक में जाएंगे, और हम इसको कहेंगे कि भाई कलर नहीं हो, ग्रेडियंट हो जाए। तो ये देखो ग्रेडियंट हो गया। और हम कहेंगे अच्छा ये वाला ग्रेडियंट ना हो, ब्लू वाला हो, तो लाइनों का कलर ब्लू हो गया, डार्क ब्लू करना है, जो भी करना है। तो बेसिकली दिस इज द गेम, ये है गेम पोस्ट बनाने का, ये है आइडिया। आपके पास सारी चीजें कंट्रोल में है, आप किसी भी चीज को हिला सकते हो अपनी मर्जी से, आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हो, आप चाहो तो बिल्डिंग पे आग भी लगा सकते हो, मैं लगा सकता हूँ, मैं जहाज को भी आग लगा सकता हूँ अगर मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाए। मैं बोलूँ भाई देखो, चीज से चीज निकलती है, ठीक है, मैंने प्लान नहीं किया था, मैंने बोला फायर पीएनजी, ठीक है, क्या बोला मैंने, ज्यादा हो गया ना, मुझे पता है ज्यादा हो गया।
लेकिन आप भी जो सोचो, ये देखो, ये रही आग, बढ़िया सी आग। इंडियंस कहते हैं ना जब लेक्चर दे रहे होते, बढ़िया थी बढ़िया सी। तो ये वाली आग हमने बनाई। आग पे गए, पीएनजी ट्री में गए, पीएनजी ट्री में ये फायर, वही सेम मेथड जो लेंस फ्लेयर का है, बल्कि उससे भी आसान है। हमें खाली, अब मैं जहाज को लपटे दूं या बिल्डिंग को दूं? चलो मैं बिल्डिंग के साथ करता हूँ हरकतें। डाउनलोड की मैंने पीएनजी। या पैसे ना मांगना खुदा के लिए, पैसे ना मांगना। ये वाली वेबसाइट बड़ा रुलाती है भाई। अच्छा, कोई भी फाइल लो और उसको आप अप्लाई कर सकते हो। द फ्री वर्क्स ओनली फॉर, पता नहीं, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है भाई, हमने हार मान ली है तुमसे। अब हमने यहाँ से फायर उठाई, हमने फिलहाल इसको यहाँ फेंक दिया, कहीं पे भी फेंक दिया, बाद में हम लेयर देख लेंगे। ये एडजस्टेबल किस्म की फायर आ गई हमारे पास, टुंटो वाली। कोई बात नहीं, हमने इसको बिल्डिंग के नीचे रखा, बिल्डिंग के नीचे रख के, अच्छा बिल्डिंग हमने बड़ी गंदी कट की हुई है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको जहाज के साथ कुछ हरकत करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल टी दबाते हैं, रोटेट कर रहा हूं मैं। जहां मुझे लगेगा ना कि मैं कामयाब हो गया, वहां मैं काम करना इस फायर पे छोड़ दूंगा। ठीक है, अब मैंने रबर लिया, रबर की हार्डनेस को थोड़ा कम किया, ताकि ये जो मीटर, अब ये जो है ना जलील यार, ये रेंडर रेस्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बन गया है। रेस्टराइज कर दिया, रबर से मैंने इसको मिटाना शुरू किया, हल्का 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 हल्का। ठीक है, इसकी एक कॉपी ले ली। अभी मैं सोच रहा हूँ, बहुत रफ आइडिया है मेरा, रफ तरीन आइडिया है। मैं क्या, जरा इसको नॉर्मल से कुछ और करके देखते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। यहाँ जहाज पे ऐसा लग रहा है कि आग लगी हुई है, उसके अलावा मुश्किल है। कंट्रोल केओस बनाना बहुत मुश्किल है। यूं मैं इसको इधर से भी रबर से मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो बन तो गया कुछ उस तरह का, लेकिन मुश्किल बहुत है, क्योंकि ये देखो, हमने जब मैजिक वॉन्ड यूज किया तो हमने बिल्डिंग की एज खराब कर दी। जब हमने बिल्डिंग की एज खराब की ना, तो हमारी तस्वीर की क्वालिटी गिर गई। जब हमारी तस्वीर की क्वालिटी गिर गई, तो अब हमें कोई भी चीज हम बना रहे तो वो मजे की नहीं बन रही। ठीक है, वरना ये बहुत अच्छी बनती। अभी फिलहाल इसको इतना ही रहने देते, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो गया। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कवर करने को, तो ये एक सिंपल सा आइडिया है कि अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं कि टेक्स्ट के ऊपर जो है ना बादल आए। हम क्या करेंगे, एक नई लेयर लेंगे टेक्स्ट के ऊपर, ब्रश लेंगे। मुश्किल हो रही है क्या? मुश, मुश्किल हो रही है ना? अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, कोई मसला नहीं, मैं कराऊंगा आपसे, कोई मसला नहीं। अब सारा मसला क्या आ जाता है कि क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट है ना, तो ये ऐसा लगेगा नहीं कि इसके ऊपर है, जब तक छुपेगा नहीं। तो यहाँ आके हमारी ये वाली टेक्निक मार खा जाती है इस जगह पे, कि हम इसके ऊपर क्लाउड ये वाले नहीं दिखा सकते, हमें सॉलिड वाले क्लाउड चाहिए होंगे, वो जो शेप में होते हैं। यहाँ होता है कस्टम शेप में, कस्टम शेप में बहुत सारी चीजें होती हैं। आ, अच्छा, पाकिस्तान का नक्शा भी है, मैंने सब रखा हुआ है। सूरज के शेप भी रखे हुए हैं, घर का शेप भी रखा हुआ है। ये देखो, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है मैंने। अच्छा, लेंस लेयर के लिए तो हम एक काम कर सकते हैं ना, सूरज यहाँ पे उठा के यहाँ रख देते हैं, शिफ्ट दबा के। देखो कितना स्लो हो गया मेरा पीसी। नन एंड फिल में कह देते हैं येलो। नहीं मानोगे तुम? येलो करने के लिए मुझे इधर से येलो करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके येलो। ठीक है, क्योंकि लेंस लेयर के नीचे है, इसलिए ये ढल आ रहा है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं बिल्कुल सबसे ऊपर। ठीक है, अब ये हो गया ब्राइट यहाँ। तो हम इस तरह काम करते हैं, अगर हम कोई पोस्ट बनाते हैं ना, कैनवा में ये है कि आप खाली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो चीज़ों को ना, उसमें चीज़ें बनी हुई हैं, किसी और के एलिमेंट हैं। फोटोशॉप में ये है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ को ट्विस्ट दे सकते हो, किसी भी चीज़ को आप अपनी मर्जी से, अगर मैं चाहूँ, ये आइडिया लिखा हुआ है, मैं कंट्रोल टी दबा के ये कर सकता हूँ। ये काम आप कैनवा में नहीं कर सकती।
यानी जो मैं सोच रहा हूं, बेसिकली बात यह है कि वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि फोटोशॉप हमें आज़ादी देता है, हमें आज़ादी देता है कुछ भी करने की, कहीं भी करने की। ठीक है, देखो। इस तरह। तो आप ये काम कैनवा में नहीं कर सकती, ये आप काम बहुत सारे सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकती, लेकिन ये काम आप फोटोशॉप में कर सकती हो आराम से। ठीक है, मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड की है, आपको दूंगा। आप इस पर प्रैक्टिस करना, बल्कि मैं इसको यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि क्योंकि वो फाइल जा नहीं रही है व्हाट्सएप से ना, अब जी ड्राइव में भी मेरे जो है ना, वो पीछे जब स्कूल के लेक्चर थे तो वो भर गया, तो उसको डिलीट कर करके मैं पागल हो गया, वो डिलीट भी नहीं हो रही है। तो ये जो है, ये आइडिया ये मैं यूट्यूब पर रख दूंगा, और मैं आपसे एक दफ़ा करवाऊंगा भी, ब्रश एटलीस्ट इंपोर्ट करवाऊंगा, और एक दो स्ट्रोक्स लगवाऊंगा। इसी तरह आप ग्रास ले सकती हो, हाउस ले सकती हो, हर चीज ले सकती हो। ग्रास लेके ग्रीन कलर में आप अपनी एक सीनरी बना सकती हो खूबसूरत सी। आप लिखो यहाँ पे जाके, ग्रास, जो तुम्हें मतलब समझ आए ना, फोटोशॉप ब्रश, एक गंजे आदमी की तस्वीर लेके ना, ब्रश ढूंढो, हेयर ब्रश, बाल उसके ऊपर उगा दो ब्लैक, गंजा आदमी लेके। आइडिया दे रहा हूँ। अब ये ग्रास ग्रास का ब्रश आ गया। ठीक है, वो कलर में दिखाएगा, लेकिन असल में ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं ब्रश सारे। ये देखो, ये स्ट्रोक्स दिखा रहा है, उसमें फूल भी लगे हैं। 21 ग्रास के ब्रश दे रहा है, तो आप पूरी एक सीनरी बना सकते हो, जैसे पेंट में बनाते थे ना, हम ड्रॉ करते थे ग्रास, मकान, दुकान, दरिया। तो ये आप इसके थ्रू आप खुद भी बना सकते हो, कोई इशू ही नहीं है। ये देखो, ये हाई लेवल ग्रास आ गई। अच्छा, उसके अलावा मैंने क्या किया था, हेयर ब्रश। टेंशन क्या है, इतना हिलना जुलना क्यों है? ये देखो, किसी गंजे आदमी की तस्वीर लेके उस पे ब्रश ये बाल रख के आप एडजस्ट कर सकते हो, अपनी अपने भी कर सकते हो। अपनी तस्वीर पे भी, तस्वीर की प्रिंट, मतलब मैं प्रिंट स्क्रीन ले लूं, तो मैं ये वाले बाल आपकी तस्वीर पे लगा सकता हूँ इजीली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये वाले बाल, ये जो लड़की के बाल है, इसमें ये कह रहा है कि इसमें तकरीबन तकरीबन 20 हेयर हैं। ठीक है, मैं चाहूं तो अभी तो, हाथ नीचे करो जरा, सीधी होकर बैठो, एक मिनट। ये लिया मैंने आपकी तस्वीर, फोटोशॉप में गया, नया फाइल खोला। ठीक है, क्रिएट में गया, कंट्रोल वी किया, ये आ गई तस्वीर, दिख रही है? ठीक है, इसमें गया, मैंने कहा भाई डाउनलोड करके दिखाऊंगा ना, ऐसे तो मानोगी नहीं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें गए, करके दिखा रहा हूं तो करके देना भी भाई, मेरी मेहनत का फालूदा नहीं करना। 34 MB की फाइल है। ठीक है, फाइल डाउनलोड होते हुए मेरा काम पूरा होएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बाल है ना, इन्हीं के ऊपर वाले बाल रखने की कोशिश करेंगे। कान काट दूंगा मैं, कान वगैरह मुझे अलग से लेने पड़ेंगे। वजह उसकी ये है कि अगर हमने कानों को जो है ना बालों के ऊपर रखना है, तो जाहिर सी बात है हमें कान काटने पड़ेंगे, वरना तो बालों के पीछे चले जाएंगे। बल्कि मुझे आपकी तकरीबन ये पूरी तस्वीर जो है, ये चाहिए ऐसे। कंट्रोल शिफ्ट जे कर दिया मैंने, ये मूव हो गई। बैकग्राउंड मुझे चाहिए ही नहीं। बैकग्राउंड देखो अलग हो गया, तस्वीर अलग हो गई। अब मैं जा रहा हूँ भाई, आ जाओ, शाबाश 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 शाबाश। ये बहुत मजे का काम है, ऐसी जबरदस्त तस्वीर बनेगी ना। और उसको कार्टूनिश करने की कोशिश करने में जो मजा आता है, अपनी नाक छोटी कर ली, होंठ बड़े कर लिए, वो जो मजा है ना, वो कुछ और ही है, जो कि मैं करता रहता हूँ अपनी तस्वीरों के साथ। मैंने कभी भेजी नहीं, स्टूडेंट पता नहीं लोग क्या समझे। मेरी तो ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं परेशान करने वाली। अच्छा, अब मैं यहाँ जाता हूँ, 20 मैंने तस्वीर ली, ब्रशेस की, यहाँ गया। मैं जब कोई काम कर रहा हूँ तो मैं पहले से ही, मेरा प्रोसेसर टर्मिनेटर की तरह सोचना शुरू कर देता है कि क्या क्या प्रोसेस होगा। ऐसे अंधाधुंध में नहीं शुरू कर देता। ठीक है, अब मैंने सोचा कि मैं आपकी तस्वीर पे बाल लगाऊंगा, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं बाल लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा। ठीक है, और कौन से लगाऊंगा, तो ये आ गए 20 हेयर। तो इसमें मैंने देखा, ये एक तो ये प्रीव्यू बड़ा गलत है भाई, जो भी है। इसको मैं देखता हूँ कि इसको मैं सही कैसे करूँ।
क्या हो गया भाई? है? सर कुछ नहीं कह रही। नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा मैं, वो अपने आप को कह रहा हूँ कि वो दिखा क्यों नहीं? ओह अच्छा अच्छा। ओहो। ओ माय गॉड, ये इतना बड़ा बाल। अच्छा देखो, आ गया। अच्छा ये ब्लू है, मेरी गलती। ब्लैक। अब बाल बनाने में भी कितनी मेहनत है। पहले मैंने क्लिक कर दिया तो आपकी आंखों पे आ जाएगा, फिर मुझे वहां से रबर से मिट। और तेरी कितना हल्का आ रहा है। अच्छा गलत लेयर है। नई लेयर ली। अच्छा, ब्रश की हार्डनेस नहीं दे रहा मुझे, कंट्रोल नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। अब मैं गया, मैंने क्लिक किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जाके बाल आए। और इस बाल को मैंने कहा ये जी अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम सिलेक्शन से ये साइड हटा देंगे। लेकिन एटलीस्ट हमने कुछ किया तो। कुछ ना करने से बेहतर कुछ करना है। अच्छा, अब मैं इसकी ओपेसिटी कम करके देखूंगा कि आपके कान हैं किधर। अच्छा, और भी काम भी हो सकता है कि हम रबर लें, इरेजर टूल लें, और इसको मिटाना शुरू कर दें। बैकग्राउंड करो। अच्छा क्योंकि ये हमें हार्डेस्ट चाहिए ताकि ब्लर ना रहे बिल्कुल। बिल्कुल हार्ड हार्ड सफाई हो, हार्ड हार्ड। ये देखो, बालों को अब हम कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ समझ आया है? ये यस। तो बहुत ही आसान। अब देखो, क्योंकि मैं बालों पे हूं ना, तो कपड़े नहीं मिटेंगे। पेंट नहीं है ये। जिस लेयर में हूँ वो लेयर ही अफेक्टेड है। अच्छा, इस तस्वीर को जो मैंने प्रिंट स्क्रीन ली है, मैं इसको कर्व कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ थोड़ा। अच्छा, बर्न टूल से मैं बालों को भी काला कर सकता हूँ और आंखों को भी, जो है ना, आंखों को भी डार्क कर सकता हूँ। ये देखो, बर्न टूल। अभी ये हमारी बंद हो जाएगी रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग सब कुछ, और कट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, तस्वीर के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने कहा बालों को भी थोड़ा बंद करते हैं ना। अच्छा ये देखो, मैं इसको बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अच्छा, अब मैं इसको जरा इसके ऊपर को करके देखता हूँ। अच्छा, एक और काम भी हो सकता है कि मैं इसको पीछे ले जाऊं। आप समझो मैं क्या करने वाला हूँ। इसकी एक कॉपी ले लूं, इसको ऊपर रख दूं। मैंने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूंगा, ये खाली ऊपर वाले बाल उड़ा दूंगा, ये वाले साइडों वाले। बाल कहाँ चले गए? पीछे पीछे। चले गए। जरा तरीके से करना चाहिए, मैं तरीके से कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइमर ओवर हो गया। तो ये देखो, बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब जब मैं इसकी ओपेसिटी करता हूँ तो ऐसा लगेगा कि बाल तो पीछे के बड़े हैं और आगे के हल्के फुल्के। तरीके से करें अगर हम इसको बहुत तरीके से, तो ये अच्छी तस्वीर बन सकती है, ठीक है। ये यूं ऊपर भी रखे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये पीछे भी रखे जा सकते हैं। और मजीद बालों को देखते हुए, मजीद बालों को देखते हुए तो दूसरे स्टाइल के बालों को भी। अब ये कितने बड़े बाल है भाई, क्या हो गया? ओ तेरी। अच्छा, हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ बना के दिखाना भाई। बना के आपने अब तक मुझे कुछ भी नहीं दिखाया वैसे। ओए होए होए। तो ये तो काली हो ही जा रही है तस्वीर, कोई बात नहीं। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना, और अल्लाह हाफिज। ठीक है, या हम दोबारा दोबारा क्लास स्टार्ट करें? आप मुझे करके दिखाती हो या टाइम नहीं है? ये कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये बंद टाइम करते तो। हैं, तो दोबारा आते हैं 10 मिनट के बाद, ठीक है। ओके। ओके।